आपके घर पर भी पहुंचाए जाएंगे। अब सभी लोग इसे मात्र 31 जुलाई तक ऑर्डर कर सकते हैं। अब सभी लोग अभी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर संगम बैच से जुड़िए और किसी समस्या के लिए दिए गए नंबर। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जाम पर कलम से क्रांति। कहते ना पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा है हौसला उम्र भर का, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। अब सभी जानते हो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को होना है। 20-22 दिन का समय बचा है। जैसे आपका री एग्जाम होगा उसके बाद में रिजल्ट आएगा, आपको डीवीपीएसटी के बुलाया जाएगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपकी नापतोल होगी। पुरुष की हाइट 168 सेंटीमीटर, अगर जनरल ओबीसी एससी है, एसटी श्रेणी का पुरुष है तो 160, महिला जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी से तो 152, एसटी कैटेगरी से तो 147। पुरुष कैंडिडेट जो होते हैं उनकी छाती का भी मापन होता है 79 सेंटीमीटर बिना फुलाव के, कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव, और महिलाओं के लिए कम से कम न्यूनतम 40 केजी वजन। उसके बाद में जो लोग डीवीपीएसटी क्लियर करते हैं उनकी शारीरिक दक्षता अर्थात दौड़ होती है। पुरुष 4800 मीटर और महिलाएं 2400 मीटर। पुरुष की 4800 मीटर 25 मिनट में, महिलाओं की 2400 मीटर मात्र 14 मिनट में। यह आप सभी जानते हैं कि यह आपका साथी 4 सब्जेक्ट है। पहले पिछली बार आप देखेंगे तो लगभग 17-18 प्रीवियस ईयर पेपर आ चुके। एक चीज देखने में क्या आई है, हमेशा कोई भी पेपर देखोगे पेपर आसान आ रहा था। पेपर आसान आता है चाहे री एग्जाम हो या कुछ हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात सिलेबस में से आता है। तो जो सिलेबस के कोने कोने को पढ़ के जाएगा उसे कोई माई का लाल नहीं है जो से अच्छे नंबर लाने से रोक दे। और टारगेट हमने क्या बता रखा है, 250 प्लस का टारगेट। यह 2 घंटे का पेपर होगा। अब साथी जैसा आप जानते हैं, यदि हम लोग 41,520 भर्ती की बात करें कट ऑफ में, क्योंकि बच्चे को कट ऑफ सेफ स्कोर इसकी बड़ी टेंशन रहती है, तो नागरिक पुलिस सिविल पुलिस की बात करोगे 23,520 पद थे। 18,000 पद किसके थे, पीएससी के। टोटल 41,520, 22 लाख के करीब बच्चों ने फॉर्म भरा। ये साथी फाइनल, ये डीवीपीएसटी की और ये फाइनल कट ऑफ थी। देख लो, जनरल के लिए डीवी की कट ऑफ लगी 215, फाइनल 10 अंक बढ़ के हो गई 225। ओबीसी की 204 है, 204 पे लगी, फाइनल 216। एससी 172 लगी, फाइनल 15 बढ़ के 187। एसटी 135 लगी, फाइनल 18 बढ़कर 153। इस तरीके से आप देखोगे आपके कट ऑफ बढ़ी है। महिलाओं की 181 लगी, फाइनल 18 बढ़कर 199। फ्रीडम फाइटर 60 ही रही, बस एक्स सर्विसमैन की 60 से 67.43 ये फाइनल कट ऑफ थी। तो 225 तक तो आपकी कट ऑफ पहुंच चुकी है, जिसमें जनरल 225, ओबीसी 216, एससी 187, एसटी 153, फीमेल 199 कॉमन कट ऑफ थी फीमेल की। फिर 49,568 उसके तुरंत बाद आ गई। इसमें 31,360 सिविल पुलिस में पद थे, 18,000 पीएससी, इसके फॉर्म 19 लाख, और जो डीवीपीएसटी के लिए बुलाया गया फिजिकल टेस्ट और डीवी के लिए 1,23,000 को। इसकी देख लीजिए, डीवी के लिए 185, फाइनल 193, जनरल की। ओबीसी 172, फाइनल 185, एससी 145, फाइनल 159, एसटी 114, फाइनल 131, ओबीसी महिला 167, एससी महिला 132, एसटी महिला 96। ठीक है भैया, ये थी 49,568 की। अब आ जाती है 60,244 भर्ती, जिसको कैंसिल करके इसका क्या किया जा रहा है, री एग्जाम। तो री एग्जाम को बच्चा हवा मान के बैठा रहता है, ऐसा कुछ हवा नहीं है। जो सिलेबस है बस उसको डीपली अच्छे से पढ़ के जाना, ना कि आप केवल ऊपर ऊपर से सिलेबस पढ़ के गए। इसमें लगभग 48 लाख के करीब फॉर्म है, तो एक सीट के लिए 82 बच्चों के बीच में मुकाबला है। यह साथी सेफ स्कोर की गणना है। इसमें 4 चीजें मेरे वो बता रहा हूं आपको। री एग्जाम की वजह से पढ़ने का समय मिला है बच्चों को, पढ़ने का समय मिला है, पढ़ने का अतिरिक्त समय मिल गया। पढ़ने का क्या मिल गया, अतिरिक्त समय मिल गया, पहली बात। दूसरी बात, जो जीडी में जिनका हुआ है, जीडी में जिनका हुआ, अभी उनकी ज्वाइनिंग तो है नहीं, जीडी में जिनका हुआ है वो लोग भी यूपी पुलिस कांस्टेबल देंगे, तो ये लोग भी मेरिट को बढ़ाएंगे। भाई जिन लोगों का उत्तर प्रदेश में एसएससी जीडी में हुआ है, इनके अच्छे मार्क्स से ये लोग भी यूपी पुलिस कांस्टेबल देंगे, ये भी तो आपका रिजल्ट बढ़ाएंगे। तीसरे वो बच्चे, क्योंकि इसमें एज में छूट मिली थी, क्या मिली थी,
एज में छूट। तो सामान्य तैयारी तो सभी की है, सामान्य तैयारी तो सभी की है, मतलब 100 क्वेश्चन वाली तैयारी तो लगभग सबकी है, 100 क्वेश्चन वाली तैयारी। लेकिन याद रखिएगा, जो 100 से 125 क्वेश्चन पे आना है आपको, 125-30 पर, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी। स्पेशल टॉपिक्स जनरल के लिए सेफ स्कोर देख लो, 230 से 235, ईडब्ल्यूएस 225 से 230, क्योंकि अब ईडब्ल्यूएस भी खूब लोग बनवा रहे हैं, ओबीसी भी 225 से 230, एससी 185 से 195, ये 185 के आसपास ही मानो, 180 से 185, और जो एसटी हैं वो भी साथ ही इसको 140 तक भी कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लड़कियों की और एसटी में 120 के आसपास कोई इश्यू नहीं है, ये और 140 से 150 चली जाए, एससी लड़कियों में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहां कोई कमी नहीं होगी। जनरल 210 215, ओबीसी गर्ल्स 205 210, और साथ ही जो ईडब्ल्यूएस ये भी 205 210। अब ये कोई तुम्हारे दिमाग में कई को ऐसा लगेगा और इतनी कट ऑफ कैसी चली जाएगी, तो तुम्हारे जैसे जो खचेड़े हैं ना, खचेड़े, वो खचेड़े जीडी को भी ऐसा सोचते थे, हलवा है, काला रसगुल्ला है, सीधा चबाने की भी दिक्कत नहीं है, सीधे गट्ट पेट के अंदर एकदम सब कुछ बहुत आसान है। तो ऐसा पेपर नहीं आता, ये बहुत आसान सरल जनरल सामान्य पेपर आता है। मैं कह रहा हूं 20% टफ भी आ गया, तब भी 120 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन छोड़ के भी 120, तो जिसकी थोड़ी बहुत भी 5-6 महीने की सही तैयारी है, 120 क्वेश्चन तो वो भी कर सकता है। अगर वो 30 क्वेश्चन छोड़ भी दे, 30 क्वेश्चन छोड़ भी दे, मेरे जैसा भी जो 30 क्वेश्चन छोड़ भी देगा तो भी 120 को एक्यूरेट मार के आएगा। एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिएगा। गड़बड़ तुम क्या करोगे, तुम्हारी 90-100 क्वेश्चन की तैयारी है, तुम लोग क्या करो, या तो तुम लोग नंबर क्यों नहीं बढ़ा पा रहे, क्योंकि तुम सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज रिवीजन की वैल्यू नहीं समझ रहे कि सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज रिवीजन की वैल्यू क्या है। यही इकलौती एकमात्र चीज है जो अब थोड़ा सा 125 130 की तरफ लेकर जा सकती है। वो सारे टॉपिक जितने भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी सिलेबस के, वो कम से कम पेपर से पहले 3 बार रिवीजन। उसके लिए चाहिए कोई सही समझदार सा व्यक्ति जो कम से कम तुम्हारी नाव को सही दिशा दे सके, जो तुम्हारे रथ को सही दिशा में लेकर जा सके। इसी के लिए बच्चा हम लोग याद रखिएगा, ये साथी सारथी लेकर आए हैं तुम्हारी नाव को खेने के लिए, तुम्हारे रथ को सही दिशा में ले जाने के लिए। हम लोग क्या लेकर आए, संगम। ये साथी सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी है, और 15 मॉडल पेपर आपके घर पर पहुंचाए जाएंगे। इसमें मॉडल पेपर निकलने शुरू हो गए। ये वो मॉडल पेपर है बिल्कुल पेपर जैसे, इसमें से आपको अधिकतर क्वेश्चंस पेपर में मिलेंगे, बिल्कुल पेपर का लेवल। कोई आपको कहे बहुत टफ मॉडल पेपर लगाओ, वो गधा है, उसकी बात मत समझना, मत टफ पे जाना। टफ के चक्कर में तुम बहुत ज्यादा टफ सोच के जाते हो, पेपर हल्का आता है, तुम्हें जल्दबाजी में, एक्साइटमेंट में, ओवर एक्साइटमेंट में गड़बड़ करके आते हो। बहुत सामान्य पेपर आएगा, बहुत इजी पेपर आएगा, बस बशर्ते तुमने वो सारे टॉपिक। अब तुमसे कोई क्वेश्चन आ गया कि भाई गेहूं की एमएसपी बताओ, गेहूं की एमएसपी क्या होती है ये बताओ। अब तुम ये कहने लगो जी मुझे तो नहीं आता, तो गेहूं फसल में आता है। फसल 2 होती है मुख्य, रबी खरीफ, एक जायद भी होती है। रबी की मुख्य फसल की एमएसपी तो पता होनी चाहिए तुम्हें कि 2275 रुपए होती है। अब तुम ये कहो कि टफ क्वेश्चन है, तो मैं क्या ही कहूं। तो इसलिए मैं आपसे फिर से बता रहा हूं, आएगा सिलेबस में से, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आएगा, कभी भी नहीं आया 18 के 18 पेपर में। और कम से कम जब आप तैयारी करो तो एक बार प्रीवियस ईयर को देख लेना चाहिए कि भाई प्रीवियस ईयर हमसे क्या कह रहा है। तो इसमें साथ ही हम लोग बिल्कुल आपको प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए टॉपिक वाइज आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, और यहां से आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। 20-22 दिन बिल्कुल लगातार क्लास, 7-8 घंटे डेली लाइव। तो जितना आपको पढ़ाएं वो क्लास में याद करा देंगे। मैथ रीजनिंग की बार बार क्लास में प्रैक्टिस, हिंदी जीके का याद। ये 249 है, लेकिन आज और कल, परसों से 399, उसमें भी आपको पीडीएफ ही मिलेंगे, आपके घर पर नहीं पहुंच पाएंगे। अभी ले लोगे तो ये आपके घर पर पहुंच जाएंगे 4-5 तारीख तक। उसके बाद में भी आपके पास 15 सेट लगाने का बहुत अच्छा। और ये वो सेट है जैसे आपने, जब हमने 17-18 फरवरी से निकाला था, तब भी आपसे यही वादा किया था कि पेपर में फंसेगा, पेपर जैसा लगेगा। आप पेपर से मैच कर लो, हर पेपर में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया एक, मतलब जो प्रैक्टिस होती है ना अच्छी, एक उम्मीद जगाने वाली, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली, अब की बार इससे भी बेस्ट है बहुत अच्छे से। तो अगर आज और कल में ऑर्डर कर देते हो तो 249 रुपए में,
और उसके बाद में पैसे भी ज्यादा लगेंगे और साथ ही आप लोगों को केवल पीडीएफ से गुजारा करना पड़ेगा। अभी तो आपके पास हम लोग घर पर भेज भी देंगे, ठीक है भैया। बाकी महाभारत मैच का पीडीएफ, पुरानी क्लास के नोट्स, सब कुछ इसमें डाल रखे। तो 125 से 130 क्वेश्चन सीधे, अच्छी टीम है, 7 से 8 घंटे का डेली लाइव क्लास, कम से कम हम लोग 2 से 3 बार रिवीजन करा देंगे और पेपर आपको लगेगा कि सारा पढ़ा हुआ है। लास्ट में 20-22 दिन अगर 2-3 बार रिवीजन हो जाता है, एक बार रिवीजन करोगे तो दिमाग में नहीं रहेगा, 2-3 बार सोचो। मैंने भी आपको विविध के 2 टॉपिक कराए, विमुद्रीकरण, क्या पुराने याद हुआ नहीं हुआ? कल कृषि निपटाया, क्या तुम्हें याद नहीं हुआ? आज साथ ही आपको जीएसटी निपटा दूंगा। आज कौन सा टॉपिक निपटा देंगे? जैसे आप देख रहे हो, आज मैं जीएसटी निपटा दूंगा और जीएसटी में अच्छे क्वेश्चन आए इस बार भी, और 1 से 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे। आपको ये 3 बार रिवाइज करा दूंगा पेपर से पहले। जो पढ़ेगा उसका क्वेश्चन लगाएगा पेपर में, जो नहीं पढ़ेगा वह तो गलत करके आएगा या खींचेगा, कहेगा कि जी पढ़ा हुआ नहीं आया। क्योंकि वो क्या कहता है, पढ़ा हुआ नहीं आया, इस वर्ड पर गौर करो। अरे भाई, जब तू पढ़ेगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है पढ़ा हुआ आएगा कैसे? अब तेरे आगे मैं जीएसटी करा रहा हूं, अब तूने आंखों पे ऐसे पट्टी बांध ली, नहीं जी मैं तो इसी का देखूंगा, गुरुजी का तो देखूंगा ही नहीं, ऐसे करके आंख बंद कर ली तूने। मैंने कह रहे खोल खोल खोल, नहीं खोलूंगा। पता चले क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, वो पेपर में आ गया। क्योंकि मुझे बाद में आके लोगों को बताना भी तो है कि पढ़ा हुआ नहीं आया। एग्जाम निकल जाएगा अगर पढ़ लिया मैंने, मुझे तो ये बताना है जी मैंने इतनी साल होगी मेरा एग्जाम नहीं निकला। तो इसलिए ये सब चीजें, अब ऐसे विविध के बहुत सारे टॉपिक है 18-20, ये सारे के सारे आपको बढ़िया 2-3 बार, ऐसे ही मैथ्स, ऐसे ही रीजनिंग, ऐसे ही हिंदी, ऐसे ही जीके के बाकी सब्जेक्ट, जैसा जो मेन चीज, ऐसी कला संस्कृति कराऊंगा, मुंह जुबानी याद, तो इन सबको बहुत फर्क पड़ता है। तब सभी लोग कोशिश कीजिए कि यदि आप एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर इससे जुड़ पाए संगम से, और ये साथ ही आप सभी लोगों के लिए एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आज और कल उपलब्ध है। आज 30 तारीख, कल 31 तारीख, परसों से एप्लीकेशन पर क्लास चलेंगी सुबह 7 बजे से, ठीक है बच्चा। बाकी आपको जो फ्री क्लासेस हैं उसमें तो कोई कमी हुई नहीं बच्चा। अभी भी आप देख रहे हैं रात को 8 बजे हिंदी। अभी मैं आपको क्या करा रहा हूं, पुराने प्रीवियस ईयर सारे आपको सेट करा दे रहा हूं। उसके बाद में 40 नए सेट टॉपिक वाइज में भी कुछ दिनों पहले ऑलरेडी करा चुका था। जो मैराथन रहेंगी उसमें भी करा देंगे एक बार। तो कहने का अर्थ मेरा क्या है, मेरा कहने का अर्थ ये होता है कि अगर आप पढ़ोगे तो आपको पेपर में भी मिलेगा। अगर आप ये सोच के हो कि जी मैं तो 3-3, 4-4 मॉक टेस्ट लगाऊंगा दिन में, नंबर बहुत मुश्किल है। 3-4 मॉक टेस्ट से नहीं आता। अगर आप 10 मॉक टेस्ट भी लगा गए तो भी बहुत कुछ है, क्योंकि मॉक टेस्ट से पेपर नहीं आता। मॉक टेस्ट से केवल टाइम मैनेजमेंट होता है। पेपर आता है जब आप टॉपिक वाइज रिवीजन करते हो। तो आज रात को मेरी आप सभी से दरख्वास्त है, 8 बजे तो हिंदी, और साथ ही जो 10 बजे ये अपनी जीएसटी वाली क्लास है, इसे किसी कीमत पर लेना मत भूलना। और ये जो सेफ स्कोर है इस पर गौर करना, जिससे कि कल को किसी को आप ब्लेम ना दे पाओ कि भाई मेरा तो इतना मार्क्स का टारगेट ही नहीं था। आप 100, 110, 125 क्वेश्चन, 100, 110 क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो आप 5-10 क्वेश्चन और बढ़ा लो। और आप 90-100 सोच के जा रहे हैं तो 225 पर मेरिट ऑलरेडी लग चुकी है। इस बार जीडी वाले बच्चे भी है, ये अप हो सकता है, कम नहीं हो सकता, ठीक है भैया। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बार कोशिश कीजिएगा, आपको संगम से जुड़ने का बहुत ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा फायदा होगा। उसमें जो रिवीजन की टेक्निक, जो तरीके, जितना कंटेंट है, आप अकेले किसी और से पढ़ ही नहीं सकते। बहुत ही क्रम से बहुत ज्यादा फायदे की चीज। तो यही बस आप सभी को बताना था। बाकी आप सभी लोग एग्जाम पर के साथ बने रहिएगा। ये कट ऑफ, सेफ स्कोर, एक बार कट ऑफ जब डीवी की आएगी तब। और ये मैं आपको अभी जो बता के चल रहा हूं, मैं डीवी की नहीं बता के चल रहा, मैं फाइनल की बता के चल रहा हूं, ठीक है। डीवी की इससे 10-10, 12-12 कम मान लो, 10 से 12-15 नंबर कम मान लो डीवी की, लेकिन मैं तो आपको फाइनल बता के चल रहा हूं। ये मत सोचना मैं डीवी की बता के चल रहा हूं, बस इसमें डीवी और फाइनल में 10-10, 15-15, जैसे 12-13 जनरल में, ओबीसी में 10-12, ईडब्ल्यूएस में 10-12 नंबर का अंतर, एससी एसटी में अंतर थोड़ा बढ़ जाता है डीवी और फाइनल में। तो ध्यान दीजिएगा, ये फाइनल की बता के चल रहा हूं। डीवी की आएगी आपको तुरंत अंदाजा लगा जाएगा कि सर ने इससे 10-12 क्वेश्चन, 10-12 नंबर कम बताए थे। मान लो जैसे 230 मैंने बताया जनरल में, तो डीवी की कितने पे आ जाएगी, 215 से 220 पर, या जाएगी आपकी 205 से 200 क्या नाम है 210 से 225 तक, इस 220 तक, ऐसे 10-10, 15-15 अंक का अंतर रहेगा। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बढ़िया रहिए। रात को मिलते हिंदी और
जीएसटी में, छोड़ना मत, पेपर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, ठीक है। और अभी समय है, अभी पढ़ लोगे तो याद आओगे कि ये लम्हे सारे दिन की सर कहते रहते थे भैया पढ़ लो, हम सोचते थे मॉक टेस्ट लगाते हैं, अरे आया आया नहीं आया। मैं कह रहा हूं तुम क्रम से पढ़ो ना, एक बार बात मानकर तुम बहुत अच्छा स्कोर करके जाओगे, बहुत सरल पेपर आएगा, बहुत सरल। अब की बार क्या टफ था, चलो मान लो अजय मानसिक अभिरुचि टफ थी, हटा दो चलो 13 क्वेश्चन, उसके बाद भी तो 37 क्वेश्चन बचे, मान लो 20 क्वेश्चन और हटा दो, 17 क्वेश्चन और हटा दो, तब भी 120 बचे मेहनत से। लेकिन 120 जरूर सरल थे, अति सरल थे। कोई तुमसे यह पूछ रहा है बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह, वो क्या टफ पूछ रहा है। कोई तुमसे सिंपल एक बांध का नाम पूछ ले रहा है, एक बंदरगाह पूछ ले रहा है, मान लो 2 क्वेश्चन जीके में उसने हार्ड पूछ ले, 5 क्वेश्चन करंट के पूछ ले, 8-10 हटा दो, फिर भी तो 28 इजी थे। करने वाला तो हो, क्या है कि तुम लोग उन टॉपिकों को नहीं पढ़ोगे, कला संस्कृति तुम करके नहीं जाओगे, फिर तुम्हारे सामने पेंटिंग, नृत्य, खेल, इनसे गीत, इन सब से क्वेश्चन आएंगे, फिर तुम भैया कहोगे कि जी पढ़ा हुआ नहीं आया। इस बार पढ़ के जाओ, करंट अफेयर भी फंसाएंगे, करंट अफेयर की भी 5-6 क्लास होंगी, और 5-6 क्लास में 5-6 क्वेश्चन जितने आएंगे तुम्हारे वो करंट के क्लियर हो जाएंगे। तब सभी लोग एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और संगम से कोशिश कीजिए आज और अभी आप जुड़ सके, ये सबसे बेस्ट आपका डिसीजन होगा। थैंक यू।